मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 16 अक्टूबर 2022 रविवार का दिन। हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। चलिए अब नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। महंगाई का एक और बड़ा झटका। अमूल ने शनिवार को दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। अब 1 लीटर फुल क्रीम दूध के आपको 61 रुपए की बजाय 63 रुपए चुकाने पड़ेंगे। वहीं अमूल के आधा लीटर दूध की कीमत 31 रुपए हो गई है। और हैरान कर देने वाली बात यह है, दूध की कीमतों को बढ़ाने के बाद कंपनी ने हैरान कर देने वाला तर्क दिया है। कंपनी ने कहा है कि पिछले साल की तुलना में पशु के चारे की कीमत लगभग 20% बढ़ गई है। इनपुट कॉस्ट और पशु आहार में इजाफे को देखते हुए अमूल फेडरेशन से जुड़े दुग्ध संघों ने पिछले साल की तुलना में किसानों के दूध खरीद मूल्य में 8 से 9% की बढ़ोतरी की है। लेकिन सच्चाई ये है, किसानों ने पिछले कई दिनों से दूध के दाम बढ़ाए ही नहीं है। मेरे हिसाब से दूध की थैलियों की बजाय आप सीधा किसान से दूध लेंगे तो आपको इन कंपनियों से सस्ता दूध तो मिलेगा ही और ताजा मिलेगा। दूसरी बड़ी खबर, देश में एक और बड़ा बदलाव हो सकता है। दरअसल सरकार बच्चे के जन्म के साथ ही उसे आधार नंबर देने का प्लान कर रही है। इसके तहत एक साथ ही दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे आधार नंबर भी और बर्थ सर्टिफिकेट भी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जल्द ही इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माता पिता को बच्चों की 5 साल की उम्र होने पर बायोमेट्रिक डेटा से जुड़ी जानकारी आधार से लिंक करवानी होगी, क्योंकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का बायोमेट्रिक्स नहीं लिया जा सकता। आसान भाषा में समझाऊं तो सरकार एक नया प्लान तैयार कर रही है। जैसे बच्चों का जन्म होते ही उनका जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, वैसे ही उसके साथ ही बच्चे का आधार नंबर भी जारी कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर और प्रदेश के बेरोजगारों के लिए काफी अच्छी खबर। भारतीय सीमा की सुरक्षा का जज्बा रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी में कांस्टेबल के 399 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार सशस्त्र सीमा बल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है, जिसके तहत ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी जिनके पास जातीय प्रमाण पत्र नहीं थे, वह अब शपथ पत्र देकर नौकरी हासिल कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले से ग्राम विकास अधिकारी, कंप्यूटर अनुदेशक, पशुधन सहायक और कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल 20 जनवरी को सरकार ने आदेश जारी किया था कि इसमें ओबीसी, एमबीसी और ईएसडब्ल्यू श्रेणी के अभ्यर्थियों पर जाति प्रमाण पत्र देने की अनिवार्यता लागू की गई थी। लेकिन प्रदेश भर में इसका विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद सरकार अब बैकफुट पर आई है। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री को लेकर भले ही राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच तकरार चल रही है, लेकिन इन दिनों सीएम गहलोत राज्य के लोगों को खुले हाथों से खुश करने में लगे हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ अंदाज में घोषणा और राहत पहुंचाने में लगे हैं, या फिर यूं कह लीजिए सीएम गहलोत जनता में अपना माहौल बना रहे हैं। अभी हाल ही में सीएम गहलोत ने प्रदेश के 6 लाख राज्य कर्मचारियों को दीपावली के बोनस की घोषणा कर दी है। इसके अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम 6,774 रुपए बोनस मिलेगा। इससे भी बड़ी खबर यह है, राजस्थान की जनता और युवाओं को फिट रखने के लिए सीएम गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम गहलोत ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम और जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम सहित सभी संभागीय मुख्यालयों पर स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर तथा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ओपन जिम स्थापित करने हेतु 35 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है। एक और बड़ी खबर, दीपावली से पहले अगर आप लखनऊ, पटना, कोलकाता या गुवाहाटी की यात्रा करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है, क्योंकि जयपुर से बिहार, यूपी, पश्चिमी बंगाल जाने वाली ट्रेनों में अगले 1.5 सप्ताह तक बर्थ उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इन रूटों पर ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों के लिए अगले 1.5 सप्ताह तक ट्रेनों का सफर करना आसान नहीं होगा, क्योंकि दीपावली, छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों का सीजन चल रहा है। ऐसे में अधिकतर लोग त्योहार मनाने के लिए अपने घरों में जा रहे हैं। ऐसे में भीड़ बढ़ना निश्चित है। करीब 1.5 सप्ताह तक आपको मजबूरन जनरल कोच या फिर दूसरे साधनों में सफर करना पड़ेगा। मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आपको दे दूं। मौसम विभाग की माने तो अगले 4-5 दिनों तक प्रदेश में मौसम लगभग
लगभग साफ रहेगा और दीपावली आने तक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। पूरे उत्तर भारत से मानसून अब विदा ले चुका है। ऐसे में जोधपुर, जैसलमेर समेत पश्चिमी राजस्थान का रात का तापमान गिर गया है और दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट, अगले 4-5 दिनों तक प्रदेश भर का मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ चुकी है। राजस्थान में अब विधानसभा चुनाव का लगभग 1 साल बचा है, लेकिन इससे पहले अब बड़े बड़े नेता एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। देवदर्शन यात्रा के जरिए वसुंधरा राज्य ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वसुंधरा राज्य ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब मेहनत करने और पसीना बहाने का वक्त आ गया है। आचार संहिता निकाल दो तो जुल्म की सरकार अब 350 दिन की ही बची है। एक और बड़ी खबर, चिरंजीवी कार्डधारी 1.35 करोड़ महिलाओं को गहलोत सरकार दीपावली के बाद मोबाइल बांटना शुरू करेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कैंप लगाकर 15 नवंबर के बाद गहलोत सरकार फोन बांट सकती है और यह मोबाइल सैमसंग, नोकिया और जियो कंपनी के होंगे। इसके बारे में कल शाम वाले वीडियो में मैंने पूरी डिटेल के साथ जानकारी दी है। वह वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक और बड़ी खबर और किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी कि कल जारी करेंगे किसानों के लिए 12वीं किस्त। दरअसल 17 अक्टूबर को दिल्ली में शुरू होने जा रहा है 2 दिवसीय कार्यक्रम। पीएम मोदी किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ से अधिक किसानों को 12वीं किस्त का पैसा भेजेंगे। दिवाली के मौके पर पीएम मोदी ने दिया है किसानों को बड़ा तोहफा। 17 अक्टूबर से आपके खाते में 2000 की किस्त आनी शुरू हो जाएगी। दरअसल पिछले कई दिनों से किसान 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब किसानों के लिए खुशखबरी यह है कि उनका इंतजार खत्म हो गया है। यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।